अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अभी मैं अपने ऑफ़िस में आया हूँ। मैंने कहा कुछ ना कुछ आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे बात करना चाहता हूँ आपसे। आजकल आपने देखा होगा इन्वायरमेंट का बड़ा इशू है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग दरख्त उगाएँ और उनकी हिफाजत भी करें। अच्छा, चले मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए समझाता हूँ कि आप कैसे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बेटा, ये कहानी जो है एक ऐसे है कि एक दरख्त है और ये दरख्त एक पार्क में लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा दरख्त है। आमतौर पर ऐसे दरख्त को पीपल का दरख्त कहते हैं, जो ज़्यादातर गांव में लगा होता है। गांव के जो दूर दराज इलाके होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो खेत खलिहान है, वहाँ पे लगा होता है ज़्यादा बड़ा दरख्त। लेकिन ये जो दरख्त है ये एक पार्क में लगा हुआ है और उस पार्क में डिफरेंट लोग आते हैं। ख़ास तौर पे सुबह के वक्त वहाँ पर एक दादाजी जो हैं वो अपने पोते के साथ सैर के लिए आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो नीचे एक बेंच लगा हुआ था, वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे से बातें करते हैं वहाँ पर बैठ के। तो दादा कहते हैं कि जनाब, ये जो दरख्त है ना, ये बिल्कुल मेरी ही उम्र का है। वो अपने पोते को बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब, ये जब दरख्त छोटा था तो उस वक्त ये मैं भी इतना ही था। आज ये दरख्त बूढ़ा हो गया, जितनी मेरी एज है बिल्कुल इसी की इतनी एज है इस दरख्त की। तो तुम इस दरख्त को अपने दादा की तरह ही समझा करो। इसी तरह जब वो वहाँ से चले जाते हैं, दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो उस बेंच पे बैठ जाते हैं और अपने स्कूल की डिस्कशन वगैरह करते हैं, यानी पढ़ाई से मुतल्लिका जो है वो गुफ्तगू करते हैं। वो भी चले जाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, शाम हो जाती है तो कुछ हॉकर्स वहाँ पर आ जाते हैं, ये जो रेडी वाले होते हैं, और बुक सेलर्स वगैरह आ जाते हैं। वो अपनी किताबें वगैरह वहाँ पे लगाते हैं। वो चार्ट वाला भी अपनी चार्ट बेचता है वहाँ पर। इसी तरह वो अपना लाइवलीहुड यानी जो भी अर्निंग होती है कमा कर वहाँ से चले जाते हैं। शाम जब रात होती है तो वहाँ पे बेटा परिंदे आते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। उनके घोंसले होते हैं उन दरख्तों पे। और इसी तरह ज़िंदगी को बसर रही है, यानी रोज़ाना का जो मामूल है वो गुजर रहा होता है। बेटा, होता ये है कि कुछ दिनों बाद अचानक वो दरख्त वहाँ से गायब हो जाता है। उस सुबह जब आते हैं दादा के साथ, वो बच्चा अपने दादा के साथ जब आता है तो वो जब वो देखता है कि वो बेंच तो वहाँ पे लगा हुआ है लेकिन वो दरख्त नहीं है, तो वो बड़ा उदास होता है उसका दादा, क्योंकि उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उस दरख्त के साथ। लेकिन क्या था कि वो दरख्त नहीं था, वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह वो दोनों स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि वो दरख्त नहीं है, तो भी बड़ा उदास होते हैं। उनको बड़ा फीलिंग होती है कि यार वो दरख्त आखिर किधर चला गया। इसी तरह शाम को जब वो हॉकर आते हैं, यानी वो जो रेडी वाले होते हैं, वहाँ पर उसके नीचे बैठकर वो अपनी चीज़ें बेचते थे, तो उनको साया भी प्रोवाइड करता था वो। तो वो अब नहीं होता, उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और रात के वक्त जब वो परिंदे अपने घर आते हैं तो वो दरख्त ही नहीं होता, ना उसके उनके घोंसले होते हैं। बेटा, होता ये है कि कुछ 2-3 लोग जो है वो रात के वक्त आए और उन्होंने वो दरख्त काटा और वो वहाँ से ले गए। यहाँ पे इस कहानी में जो हम मॉरल लेसन सीखते हैं, नंबर 1 तो हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि दरख्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि दरख्त जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, ये हमें कोविड-19 में पता लगा। तो अल्लाह ताला का एक मुफ्त में हमें एक सोर्स दिया, अल्लाह ताला ने एक ज़रिया दिया हमें ऑक्सीजन का। दूसरा, किसी को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना और दूसरों को नुकसान देना, ये बिल्कुल गलत बात है। वो दरख्त बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए उसे काटा और बेच दिया होगा, डेफिनेटली कहीं। तीसरी बात जो है, वो एक दरख्त जो ये जो पीपल का जो दरख्त था, बेटा वो लाइक अ फादर, वो एक वालिद का किरदार अदा कर रहा था। वो शेल्टर भी दे रहा था, वहाँ पे परिंदों के घोंसले भी थे और साया भी प्रोवाइड कर रहा था। तो वालिद का भी यही काम होता है मेरा बेटा, वो भी यही काम करता है जो वो दरख्त कर रहा था। और आखिर में यही कहूँगा कि एक बहुत प्यारी हदीस है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। बेटा, दरख्त लगाएं और उनको महफूज भी रखें। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।